हमने कोई भी अगर एक प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास क्या क्या होती हैं, जैसे मैं आपको एक ये बुक ये दिखा रहा हूँ। इसमें हमारे पास क्या होता है ना कि कोई भी टास्क है उसको ब्रेक किया जाता है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उसको ब्रेक किया जाता है, उसको बोलते हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। कि कोई भी अगर एक बिल्डिंग का प्रोजेक्ट है, न्यू कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर क्या क्या काम होंगे, कैसे होंगे। जैसे आपका अगर कोई साइट का प्रोजेक्ट है तो उसमें जैसे मान लो ग्राइंडिंग हुआ, फाउंडेशन, स्ट्रक्चर, फ्रेमिंग, तो ये सारे डब्ल्यूबीएस है। प्लस इनके बाद इन डब्ल्यूबीएस जैसे अब मान लो एक फाउंडेशन है तो फाउंडेशन में क्या क्या काम होना है, या स्ट्रक्चर में क्या क्या होना है, या मान लो इंटीरियर में क्या क्या होना है। जैसे मैकेनिकल में मान लो एचवीएसी का काम होना है तो एचवीएसी में क्या कौन सा काम कब होना है। तो उसको बोलते हैं एक्टिविटीज, बोलते हैं मतलब टास्क। जैसे आपने मान लो ग्राइंडिंग किया, ग्राइंडिंग में क्या क्या होगा, जैसे सर्वे एंड मार्क 2 डेज का है, ग्रैंड साइड। तो ये सारी चीजें कैसे ऐड किया जाता है किसी भी एक, मान लो एक टास्क बार है, टास्क बार में मुझे ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे सारे टास्क ऐड करने पड़ते हैं। और टास्क ऐड करने के लिए जैसे मान लो कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया न्यू होम कंस्ट्रक्शन का। और उसके अंदर ग्राइंडिंग, फाउंडेशन, स्ट्रक्चर मैंने ऐड किया। तो मैंने यहाँ से न्यू फाउंडेशन ऐड कर दिया, जैसे न्यू कंस्ट्रक्शन, या मैंने न्यू बिल्डिंग का कर दिया। अब इसके अंदर हमारे पास जो टास्क होते हैं वो सारे ऐड किए जाते हैं। जैसे आपने ग्राइंडिंग, फाउंडेशन, स्ट्रक्चर ऐड कर दिया, जैसे इंटीरियर का एक और ऐड कर दिया, इंटीरियर। अब इंटीरियर में मेरे पास आना है जैसे मैकेनिकल और आपका इलेक्ट्रिकल, एमईपी आना है इंटीरियर में। तो एमईपी आना है तो आपने जैसे मैकेनिकल ऐड कर दिया है। अब ये मैकेनिकल शिफ्ट करना है, ये इसके अंडर में आना चाहिए, तो यहाँ से शिफ्टिंग होती है। यहाँ से इस टास्क को इसके अंडर में मैंने ऐड कर दिया। जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल ऐड किया तो इलेक्ट्रिकल आ गया। अब इलेक्ट्रिकल पैरेलली आ रहा है, फिर जैसे मैंने यहाँ से शिफ्ट करना तो मैंने शिफ्ट कर दिया। तो इसके अंडर में आया, तो बट इसके अंडर में मुझे चाहिए तो ये हुआ। फिर देखोगे इसको मिनिमाइज करो तो ऐसे आएगा, मतलब इंटर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सर। प्लम्बिंग। हाँ जी। मेरे पास ये ऐसे पैरेलली है। जैसे न्यू बिल्डिंग के अंदर मुझे सारे इसके अंडर में ऐड करने हैं। न्यू बिल्डिंग के अंदर तो ये मेरे पास यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ कर्सर है। देखो हाँ मेरा कर्सर दिख रहा है आपको। हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, इन हाँ हाँ। वापिस ऐसे क्लिक ओके। कर, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। अगर ऐसे कर दिया तो देखो इसको मिनिमाइज होता है, जस्ट लाइक ग्रुप। हम्म। ठीक है, वापिस ऐसे ठीक। मैंने वापिस ऐसे सिलेक्ट किया इनको सबको, ऐसे कर दिया। हाँ। इनको सिलेक्ट करके किसी को साइज इंक्रीज करना तो साइज तो यही है, साइज इंक्रीज कर। हाँ ठीक है, ये लैंग्वेजेस हाँ। हैं जैसे टाइम्स न्यू रोमन में जिसमें भी लिखना है, ये बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, कलर्स हैं, हम्म। बैकग्राउंड है, टेक्स्ट कलर है। तो जस्ट मेरे पास जो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ वही सारे मेरे पास, जो ये वर्ड वाले काम है, जो वर्ड में हम करते हैं हम लोग, वही सारे यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, हम्म। तो ये वर्ड वाले हो गए। फिर मेरे पास मैंने ये, अगर मैंने वापस कंट्रोल जेड कर दिया, अंडो हो गया। अब मेरे पास जैसे मैकेनिकल के अंदर इंटीरियर में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग मैंने यहीं पे लिख लिया। अब इनको यहाँ से सिलेक्ट करूंगा ऐसे, हम्म। और मैं यहाँ से शिफ्ट करता हूँ। ठीक। ये हाँ हाँ। ठीक है, तो मेरे पास फिर मैं इनके अंदर काम ऐड करना चाहता हूँ। मेरे पास ये तो था कि मैंने फर्स्ट टैब ये ऐड करनी है, ये वाली। ठीक है, ये टैब ऐड हो गए तो अब इनके अंदर टास्क आएंगे कि जैसे न्यू होम कंस्ट्रक्शन, प्रोजेक्ट स्टार्ट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट कंप्लीट गया है। एक्चुअली क्या करते हैं हमारे पास, जैसे मैं ग्राइंडिंग में टास्क ऐड करना था तो ग्राइंडिंग में टास्क ऐड करके उनको शिफ्ट करूंगा कैसे। मैं यहाँ पे ग्राइंडिंग को सिलेक्ट किया यहाँ से, और मैंने इंसर्ट करना तो इंसर्ट हम्म। राइट क्लिक करके इंसर्ट भी कर सकता हूँ। इंसर्ट, अगर आपको इंसर्ट हम्म। टास्क करना है तो आपने इंसर्ट टास्क किया, जैसे मान लो ये आपने सिलेक्ट किया इंसर्ट टास्क। ठीक है, आप इंसर्ट भी कर सकते थे, या फिर आप वन बाय वन जब बना रहे थे तब भी लिख सकते थे। जैसे इसके अंदर में मैंने जो लिखना है ग्राइंडिंग में, वो मुझे लिखना है सर्वे एंड मार्क साइट, ये वाला ग्रैंड साइट। तो मैंने यहाँ पे सर्वे लिख दिया। या फिर आप ऐसा करते हैं, मैं आपको अल्फाबेट से समझाता हूँ, पहले उसको लिंक करना रिलेशन, फिर मैं इस पे टास्क करना बताऊंगा कि ये कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। आप दोबारा से देखिए, मैं यहाँ पे न्यू ओपन कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे मैंने कोई भी एक्टिविटीज ऐड की, जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी और एच। ठीक है, ये ऐड करके मुझे इनको
रिलेशन देना है, तो रिलेशन देना तो मेरे पास ये यहाँ पे जाएंगे तो ये लिंक होता है, ये लिंक होता है, ये अनलिंक होता है। हम्म। ये आपको समझ में आया? लिंक और अनलिंक कैसे करते हैं? अगर किसी एक्टिविटी के आपस में रिलेशन देना है तो यहाँ लिंक कर देंगे। अनलिंक किया तो यहाँ कोई हम्म। प्रीसीजन नहीं दिखा। अगर मान लो मैनुअली लिंक करना है, ये तो क्या हो रहा है कि वन बाय वन कर रहा है। अगर आप लिंक कर रहे हो हम्म। तो वन बाय वन, ये इसके बाद जैसे ये बी एक्टिविटी ए के बाद स्टार्ट हो, जैसे एक का दिखा रहा है प्रीसीजन, देखो वन नंबर, इसमें टू। तो अगर मैं मैनुअली करना चाहता हूँ, जैसे मेरी सी डी एक्टिविटी बी के बाद स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो मैनुअली करना चाहते हो तो आप यहाँ हम्म। पे प्रीसीजन में आप टू नंबर डाल सकते हो। देखो ये देखो यहाँ पे आ गए यहाँ से। मैं यहाँ पे जो सेवन नंबर वाली एक्टिविटी है वो हमारी थ्री नंबर वाली, मतलब सी के बाद स्टार्ट है, तो थ्री नंबर का यहाँ नंबरिंग दिखा रहा है तीन। तो यहाँ पे हम्म। आपका इस वाली एच वाली एक्टिविटी को अंदर यहाँ पे डाल दिया जैसे थ्री, तो थ्री के साथ रिलेशन आ गया, देखो ये दिखा रहा है। ठीक है। तो ये होता है हाँ। मैनुअली। अगर आप इनको डिलीट कर देते हो तो सारे रिलेशन डिलीट हो जाएंगे। ओके। अगर रिलेशन वापस देना चाहते हो आप, तो यहाँ से क्लिक करके यहाँ से लिंक अप किया, जैसे ये तो टाइमलाइन दिखाता है, सॉरी, जैसे मेरे पास यहाँ से हाँ। किया, अनलिंक किया, लिंक और अनलिंक, ये आपको क्लियर हुआ? हाँ जी, हो गया। मैं अगर किसी को किसी के अंडर में, जैसे मान लो ये प्रोजेक्ट का नाम है, ए वाला प्रोजेक्ट का नाम है और ये उनकी टास्क है, तो मैं यहाँ से इनको बी के बाद ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ से शिफ्ट कर सकता हूँ। हम्म। टोटल मेरे पास यहाँ पे दिखाएगा। अगर मैंने यहाँ से लिंकअप किया, मान लो इसको 10 दिन का दे दिया, 10 दिन, इसको 2 डेज, इस पर 3 डेज, और मेरे पास यहाँ पे जैसे मैं यहाँ से उनको डेज दे सकता हूँ, जैसे 10 डेज एंड 3 डेज हम्म। एंड 5 डेज, जितना भी आपने कितने दिन की एक्टिविटीज बनाई वो आपने दिया। और आप इनको सेलेक्ट करके यहाँ पे अपने पास आता है शेड्यूल। अगर आप ऑटो शेड्यूल कर देते तो यहाँ पे टोटल डेज दिखा देता है। हम्म। मतलब अपना ये प्रोजेक्ट के अंदर जो नंबर ऑफ डेज काम हो रहा है ना, जैसे एक दूसरे में, तो वो 44 दिन काम हो रहा है। अगर आप इसको यहाँ से किसी भी डे को चेंज करते हो तो ऊपर चेंज होता है। हम्म। तो आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे शिफ्ट करते हैं, कैसे इसको वापस उस पोजीशन में लाते हैं। यहाँ से शिफ्ट करने के लिए, वापस करने के लिए, ये आपको क्लियर हो गए? हाँ। हाँ। ये लिंक और अनलिंक क्लियर हो गए? हाँ जी। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से कंट्रोल जेड कर देता हूँ सबको, मैं वापस उसी पोजीशन में ले आता हूँ इसको। ये है, और मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके इसको ऐसे करा, हम्म। यहाँ से इसके बाद का है तो ऐसे करा। अब मैं यहाँ पे मैनुअली, एक और तरीका होता है किसी भी एक्टिविटी पे, या तो क्लिक करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन में चले जाओ, प्रॉपर्टीज बोलते हैं, या सिर्फ प्लस ये एफ। मैं एक तो होता है कि ठीक। मैनुअली, जैसे मैनुअली चाह रहा हूँ कि ये इनकी नंबरिंग है, मान लो हाँ। 8 वाली एक्टिविटी आपकी 2 वाले के बाद स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो यहाँ के इसके हम्म। पीछे में डाके 2 डाल दो, देखो लिंक आ गया। हाँ। आपकी जो हम्म। 6 वाली एक्टिविटी है वो 3 के बाद स्टार्ट होनी चाहिए, तो 6 वाली के छह आगे में। जाके 3 डाल दो। चीजें होती हैं, एक होता है प्रीसीजर, एक होता है सक्सीजर। प्रीसीजर का मतलब होता है प्रीवियस वाली, जैसे मान लो ई का प्रीसीजर है डी एक तरह से, और ई का हम्म। जो सक्सीजर है वो एफ है। हाँ। अगर मैं किसी भी डबल क्लिक करता हूं, जैसे बी पे डबल क्लिक किया, तो एक चार्ट को ये खुलेगा, डायलॉग बॉक्स। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर प्रीसीजर में जाओगे, यहाँ पे हम्म। टास्क आईडी दिखाता है। अगर आप टास्क आईडी पे यहाँ पे क्लिक करते हो, आप करते हो कि ये एक्टिविटी ए के बाद स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ पे रिलेशंस होते हैं, आप रिलेशन चेंज कर सकते हो, फिनिश टू स्टार्ट या स्टार्ट टू स्टार्ट, दोनों सेम डे स्टार्ट होंगे, तो स्टार्ट टू स्टार्ट, ए और बी हम्म। सेम डे, तो स्टार्ट टू स्टार्ट यहाँ पे 4 रिलेशंस होते हैं, फिनिश टू स्टार्ट या स्टार्ट टू स्टार्ट, फिनिश टू फिनिश या स्टार्ट टू फिनिश। तो आपने ये दिया, देन मैंने ओके कर दिया। क्लियर हुआ आपको कि मैं जो मैंने समझाना चाह रहा था? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ओनली इनको सबको डिलीट करता हूँ। देखो मैंने ऐसा किया है कि मैंने यहाँ पे, हेलो, तो मैंने एक्चुअली मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मैंने यहाँ पे ओनली ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई दिया है। हम्म। ठीक है, आवाज आ रही है आपके पास? हाँ जी सर। हाँ जी। मैंने ये दिया है ओनली, और इनको सिलेक्ट करके मैंने एक तो लिंक करना बताया, फिर मैंने यहाँ हम्म। पे डेज डालना बताया कि डेज कैसे अपडेट करते हैं, जैसे डेज अपडेट कर दो, हम्म। जी। जैसे, ठीक है।
फिर मैंने इनको क्या करना बताया, मैंने आपको बताया है इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे शेड्यूल पे क्लिक कर दो, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल हो जाएंगे सारी। देखो हो गई। हम्म। एक तो मैंने आपको ये करना बताया, लिंक और अनलिंक। सेकंड थिंग मैंने ग्रुपिंग्स बनाना बताया कि मान लो आपका एक्टिविटी जो टास्क है, जैसे मैं अंडो कर रहा हूँ, ये आपका टास्क है, मैं चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट का नाम है, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ प्रोजेक्ट है, जैसे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में ये काम हो रहा है अपना, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लूँ ऐसे, और यहां से मैं शिफ्ट कर दूं, तो मेरे पास इसको मिनिमाइज करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। मैं यहाँ पे डेज डालूंगा तो ऊपर यहाँ पे अपडेट होनी चाहिए, जैसे 1 दिखा रहा है ना, इसकी जगह मेरे पास अपडेट होने चाहिए सारे। तो ये सारे अपडेट होने चाहिए, तो कैसे अपडेट होंगे, जैसे अभी तक तो नहीं हुआ, अभी तक तो 1 ही दिखा रहा है यहाँ पे, समझ पा रहे हैं। ठीक ठीक। तो मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे शेड्यूल कर दूंगा, तो यहाँ पे टोटल डेज दिखा देगा। अब मैं डेज चेंज करूंगा तो चेंज होंगे। देखो मैं यहाँ पे 2 की जगह 5 की जगह 1 कर दिया, 31 हो गया। हो गया क्लियर ये? हाँ जी। ठीक है, तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस कराए हैं। एक कराया मैंने लिंक करना, अनलिंक करना, ग्रुपिंग्स बनाना, कि ग्रुपिंग्स कैसे बनाई जाती है, एक दूसरे के बीच कैसे उसको शिफ्ट किया जाता है। ठीक है, उनके अंदर प्रीसीजर्स को कैसे चेंज किया जाता है, अगर मैनुअली चेंज करना चाहते हो तो मैनुअली चेंज कर सकते हो किसी के बीच में। अगर आपको जैसे 1 नंबर नहीं लेना, क्योंकि 1 तो आपका प्रोजेक्ट का नाम है, कि 2 नंबर ले लेगा यहाँ पे, इसकी जगह जैसे 3, तो मैनुअली चेंज करना। एक मैंने आपको ये बताया है, क्लियर। अब आपके पास आपको क्या एंट्रीज करनी है, आपको ये एंट्रीज करनी है, ये एक तरह से हेडिंग्स बनानी है न्यू प्रोजेक्ट, और उसके अंदर में ये ऐड करनी है। हेडिंग्स बनाने के लिए आपके पास आप कैसे हेडिंग्स बनाओगे, जैसे आपको फ्रेमिंग की बनानी है, तो आप यहाँ पे फ्रेमिंग ऐड कर लोगे। मान लो आपने यहाँ पे फ्रेमिंग ऐड कर लिया। अब इस फ्रेमिंग के अंदर आपने जो ऐड किया, इसके अंदर आपको जो टास्क ऐड करना है वो आप इसके नीचे लिख देना, ऐसे नीचे लिख दिया आपने, और अब इन टास्क को सिलेक्ट करके यहां से शिफ्ट कर देना। तो ऐसे करके आपके पास आपको ये ऐड करने हैं। हाँ जी हो गया क्लियर। ये वाला आपको ऐड करना है, पहले आपको मैनुअली उनकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ बताओ। पहले आपको मैनुअली प्रैक्टिस करनी है, फिर मैनुअली प्रैक्टिस करने के बाद इनकी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। ठीक ठीक है। मैंने ये इमेज आपको जस्ट भेज रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस करनी, क्योंकि ये तो टॉपिक टू टॉपिक ही चलेगा। अगर मैं आपको ज्यादा करा देता हूँ फिर ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, तो इससे बेटर है कि कम पढ़ते हैं, स्लो चलने देते हैं। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स हो इसमें तो आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पे डाउट है। डाउट तो प्रैक्टिस करोगे तब आएंगे, ऐसे डाउट नहीं आएंगे। सर ये जो अभी जो ये कह रहे थे ये और एक बार बता दीजिए। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखिए आपको सबसे पहले हम फाइल में जाके न्यू फाइल खोलते हैं, यहाँ पे हाँ जी। न्यू खोल लो। आपने यहाँ पे अल्फाबेट ही ऐड कर ली, जैसे ए टास्क है, बी टास्क है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी, एच, ये हमारे काम है। ठीक है, इनको सिलेक्ट करके अगर लिंक करना है तो यहां से इस पे जाएंगे, या कंट्रोल प्लस F2 दबा देंगे। कंट्रोल प्लस F2, देखो उसके ब्रैकेट में लिखा होता है कंट्रोल प्लस F2। ओके। हाँ ठीक है। ठीक है, अगर आपको अनलिंक करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F2। ठीक है। कंट्रोल दबाएंगे, शिफ्ट यस। दबाएंगे, तो F2 दबा देंगे। कंट्रोल F2 दबाएंगे तो लिंक हो जाएगा। ठीक है, एक तो मैंने ये बताया। सेकंड मैनुअली प्रीसीजर चेंज करना बताया, मैनुअली कैसे चेंज करेंगे। थर्ड मैंने यहाँ से इनको वो अंडर में जैसे मेन हेडिंग्स बनाना प्रोजेक्ट का, तो यहाँ से मैंने इसको बताया कि यहाँ से शिफ्ट कर दें। फोर्थ मैंने यहाँ से ऑटो अपडेट बताया, ऑटो अपडेट करेंगे, यहाँ पे डेज अपडेट करेंगे तो अपने आप अपडेट हो जाएंगे। हो गया क्लियर। हाँ जी सर। ये मैंने आपको बताया, और उसके बाद मैंने आपको कहा है कि आप इसके बेसिस पे इन इसको ऐड करके देखेंगे, और कल ट्राई करिए, अगर हो जाए तो ऑफलाइन आइए, जिससे मैं थोड़ा सा और आपको रूटीन बता दूंगा कैसे होगा। तो इसको आज यहीं पे एंड कर दें या आगे किया जाए बताइए।